हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो यूपीएसआई यूपी पुलिस में जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं जैसे कि आयकर अधिनियम, जीएसटी हो गया, राजस्व पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ऐसे ही अन्य जो टॉपिक हैं, जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वे सभी टॉपिक्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं मैं कवर करवाऊंगी। उसी क्रम में आज ये हम नेक्स्ट जो क्लास है वो लेकर आए हैं। राइट, आज हम टॉपिक पर बात करेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। और ये जो सेशन है वो आप सभी के लिए इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं वो सभी मैंने अपने इस आज की क्लास में मेंशन किए हैं। जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या है, क्यों है, कब लागू हुआ, किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, ये सारी चीजें जितनी भी संबंधित इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो आप सभी लोग एंड तक मेरे साथ सेशन में जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आप देखते हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस का जो एग्जाम है आपका, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको जरूर जानकारी होगी, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको एवरी शिफ्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं हमारे जो संकल्प बैच है यूपीएसआई के लिए 2025 का, इसका टाइम टेबल क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। 9 AM पर करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं जो 2025 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होंगे आपके लिए। 11 AM पर यूपी जीके की स्टैटिक जीके जो यूपी का है वो कवर किया जाएगा। 6 PM पर आपकी स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं जिसमें अभी जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें संविधान से संबंधित 2-3 क्लासेस हमारी हो भी चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो, ये सभी क्लासेस अभी तक कंप्लीट हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेंगे और मेरे साथ 6 PM पर डेली जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 9 PM पर यूपीएसआई यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेशन होता है 2 घंटे लगातार 9 से 11 बजे तक। राइट, तो सैटरडे को स्पेशल टॉपिक्स का मैंने प्रॉमिस किया है कि जितने भी यूपीएसआई यूपी पुलिस में आपके स्पेशल टॉपिक्स होंगे मैं कवर करवाऊंगी। उसी क्रम में आज का ये हमारा क्लास रहेगा। संडे का जो टाइम रहेगा वो हमारा मैराथन सेशंस का रहेगा। आप सभी लोग मेरे साथ हर संडे मैराथन में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए ध्यान देते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी से संबंधित। आप सभी जानते हैं 23 प्रकार के करों को हटाकर यानी कि 23 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटाकर, जिसमें अधिभारों को भी शामिल किया गया है, सरचार्जेस को भी शामिल किया गया है, क्या कर दिया गया, एक पूरे देश में एक राष्ट्र एक कर के रूप में एक अवधारणा सामने लाई गई जीएसटी के रूप में। राइट, जीएसटी कैसा कर है, क्वेश्चन बनता है, आपको बताना है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर हम बात करें करों की तो आप सभी जानते हैं कि कर प्रणाली जो है, अगर हम टैक्सेस की बात करें तो आपको पता है टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट यानी कि अगर आपसे कहा जाए प्रत्यक्ष कर के रूप में, ठीक है, प्रत्यक्ष कर होते हैं कुछ और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो उन्हीं अप्रत्यक्ष करों में ये एक कर है, कौन सा कर है, जीएसटी, ठीक है। 23 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों या और सरचार्जों को जोड़कर क्या कर दिया गया, इनको हटाकर क्या किया गया, एक कर प्रणाली लेकर आई गई। राइट, एक कर प्रणाली लेकर आई गई। कौन सी कर प्रणाली, तो आप बताएंगे जीएसटी, ठीक है। जीएसटी 23 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक लागू कर दिया गया, ठीक है, हटाकर एक प्रणाली लेकर आई गई जीएसटी। ये किस विचारधारा से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये जो विचारधारा है वो विचारधारा है एक राष्ट्र एक कर की। राइट, कैसी विचारधारा है, यानी कि
आप बताएंगे ये जो विचारधारा है वो है एक राष्ट्र और एक कर की, राइट। एक देश होगा और एक ही कर होगा, यानी कि वन नेशन वन टैक्स की जो अवधारणा है वो इसको क्या करती है, डिफाइन करती है, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने सर्वप्रथम जीएसटी के विचार को प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे कि विचार को किसने प्रस्तुत किया, आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। ये विचार प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब ध्यान देते हैं जरा। अगर आपसे कहा जाए कि जीएसटी जो टैक्स है कैसा टैक्स है, आप बताएंगे अप्रत्यक्ष कर है, राइट। पहला पॉइंट आपका निकला कि ये कैसा कर है, आप बताएंगे अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए, आप क्या बताएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर। कैसा, वस्तु एवं सेवा कर। ये कैसा कर है, तो ये सर्विस टैक्स है, राइट। कैसा कर है, ये एक प्रकार का सर्विस यानी कि सेवाओं पर लगने वाला टैक्स है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेवा कर के रूप में है, ये सर्विस टैक्स के रूप में है, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार का कर है, आप बताएंगे ये एक सर्विस टैक्स है, सेवा कर है, राइट। अब बात करते हैं कि घरेलू उपयोगों के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जो मूल्य है, वही मूल्य वर्धित जो कर है, वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जीएसटी कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कैसा कर है, इंटीग्रेटेड अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, क्या, जीएसटी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी जो बिल था वो कब लेकर आया गया, तो आप बताएंगे जो विधेयक के रूप में जीएसटी को संविधान संशोधन, कौन सा विधेयक था जिस रूप में आया, तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक आपका विधेयक था 115वां विधेयक, ठीक है, 115वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है। पहले भी एक बार लेकर आया गया, और कौन सा है, 122वां संशोधन विधेयक है। तो 2 विधेयक आपको क्या करने हैं, 2 बिल आपको याद रखने हैं इससे संबंधित, 115वां संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा है 122वां संविधान संशोधन विधेयक, राइट। तो जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था वो लाया कब गया था, आप बताएंगे 2016 में इसे कहां संसद में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 2016 में ये लाया गया, और ये एक 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक था यानी कि जो बिल था 2016 में लाया गया, और उसे क्या कर दिया गया, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि एक्ट के रूप में, राइट, एक्ट के रूप में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में क्या कर दिया गया, देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। उसे पारित कर दिया गया, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में क्या कर दिया गया, यानी कि आप कहेंगे 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक था यानी कि जो बिल था वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में यानी कि एक्ट के रूप में पारित कर दिया गया। कौन सा एक्ट था, तो आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन एक्ट था, राइट। 101वां संविधान संशोधन एक्ट था, कब का था, 2016 का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा ध्यान से। क्या कहा जा रहा है कि 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर लिया गया। 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया गया। 23 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और क्या है, सरचार्ज, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया 23 प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर थे, और क्या थे, और क्या थे, सरचार्ज, यानी कि जो जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, 23 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और अधिभारों को, ठीक है, अधिभारों को शामिल कर दिया गया था इसमें। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट अप्रत्यक्ष करों की बात की जाए तब आप कहेंगे 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, और इसमें 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के साथ साथ अधिभारों को, 23 प्रकार के अधिभारों को शामिल किया गया था, ठीक है। 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के साथ साथ क्या किया गया, 23 प्रकार के अधिभारों को भी शामिल किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
क्या याद रखना है, अधिभारों को भी शामिल किया गया था, राइट। 23 अधिभार भी शामिल किए गए, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर और अधिभार भी शामिल किए गए, ये पॉइंट आपको मेंशन कर लेना है, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीएसटी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कहाँ पर मुख्यालय है, आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। जीएसटी दिवस के रूप में अगर आपसे बात की जाए तो आप बताएंगे 2 जुलाई नहीं होगा, 1 जुलाई होगा, राइट। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही क्या कर दिया गया था, इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, राइट। याद रहेगा, संपूर्ण देश में लागू करने के कारण उसी दिन को 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय जब आपसे पूछेगा आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे जीएसटी का संग्रहालय जो है वो गोवा में स्थित है। बात क्लियर हो गई। मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा, आप बताएंगे नई दिल्ली में। अगर आप इसका संग्रहालय पूछा जाएगा तब आप बताएंगे जीएसटी से संबंधित जो संग्रहालय है वो गोवा में स्थित है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो जीएसटी के यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों और 23 अधिभारों को शामिल किया गया था इसके अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों और 23 अधिभारों को क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर दिया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर चार्जेस कितने थे, 23 सर चार्जेस थे, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, सारे पॉइंट आपको ध्यान से याद कर लेने हैं, राइट। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1 जुलाई 2017 को इसे क्या कर दिया गया, संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन विधेयक मैंने बताए, बिल के रूप में आपको 2 विधेयक याद रखने हैं, कौन कौन से, 115वां, एक था 115वां विधेयक, ठीक है, बिल संविधान संशोधन विधेयक जिसे आप कहेंगे, और एक था 122वां संविधान संशोधन विधेयक, राइट। संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल, ठीक है। बिल के रूप में ये 2 बार लेकर आया गया, एक 115वां था, एक था 122वां। इसी 122वें संविधान संशोधन विधेयक को ही 101वें एक्ट के रूप में, ठीक है, 101वें संशोधन अधिनियम यानी कि, याद रखिएगा फर्क याद रखना, अधिनियम के रूप में यानी कि एक्ट के रूप में क्या कर दिया गया, संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। कौन सा था, 101वां था, जीएसटी से संबंधित था, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, राइट। संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, कब कर दिया गया, तो इसकी डेट भी आप जानते रहिए, 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। इसी वजह से 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये राज्यसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा में कब पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी से कब मिली, तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में इसे 3 अगस्त 2016 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, राइट। सर्वप्रथम ये जो बिल था वो राज्यसभा में लेकर आया गया, जहां पर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा 3 अगस्त, ये डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। लोकसभा में इस विधेयक को 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। 3 अगस्त आप सभी याद रखेंगे। अगर हम राज्यसभा, अगर राष्ट्रपति की बात करें, पहले इस पर इसको ही फिनिश कर लेते हैं, देन हम आगे मूव करेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी की बात की जाए तो आप याद रखेंगे 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और ये पॉइंट आपको बिल्कुल रट लेना है कि जो मंजूरी थी राष्ट्रपति की वो कब मिली, आप बताएंगे 8 सितंबर 2016 को, राइट। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी अगर हम विधेयक की बात करते हैं या बिल की बात करते हैं, राइट, कोई भी विधेयक या बिल जो होता है वो एक्ट कब बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए
एक्ट कब बन जाता है? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पहले वो राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा में आया, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, राइट। क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि संसद की उसको स्वीकृति चाहिए, ठीक है। संसद की क्या चाहिए, आप बताएंगे कि मैम संसद की स्वीकृति चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि संसद को अगर हम पढ़ते हैं तो कौन सा वह संविधान का जो एक्ट है, अनुच्छेद है, जिसमें संसद को डिफाइन किया गया है, आप बताएंगे मैम आर्टिकल है 79, ठीक है। आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 79 है यानी कि संसद है, तो संसद के अंदर किसको किसको रखा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि संसद में शामिल है कौन कौन, उच्च सदन, राज्यसभा, ठीक है। उच्च सदन हमारा कौन सा है, आप नोट डाउन करेंगे। उच्च सदन है हमारा राज्यसभा। कैसा सदन है आप बताएंगे, उच्च सदन है मैम, ठीक है। उच्च सदन है राज्यसभा, जिसे कौन से संविधान के अधिनियम में डिफाइन किया गया, आप बोलेंगे मैम आर्टिकल जो 80 है, 80 है, उसमें राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। अब अगर बात करें जो दूसरा है वो कौन सा है, हमारा निम्न सदन, यानी कि आप कहेंगे मैम निम्न सदन है हमारा लोकसभा, ठीक है। लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है। तो निम्न सदन जो है यानी कि जो निचला सदन है, निम्न सदन लोकसभा, वो किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो आप बताएंगे आर्टिकल मैम है 81, ठीक है। आर्टिकल 81 में प्रावधान किया गया है लोकसभा का। अब अगर आपसे कहा जाए कि संसद का जो तीसरा और अभिन्न अंग है वो क्या है, आप बताएंगे मैम राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति जो है वो किस, राष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, आप बताएंगे आर्टिकल 52 है मैम संविधान का अनुच्छेद, जिसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, राइट। राष्ट्रपति का एक पद होगा, इसकी बात की गई है आर्टिकल 52 के द्वारा, राइट। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। संसद की जब स्वीकृति यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की जब क्या हो जाती है मैम, स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद क्या बन जाता है, कोई भी विधेयक जो होता है वो एक्ट बन जाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। कोई भी विधेयक एक्ट कब बना, हमने देखा कि जब उसे संसद की स्वीकृति मिल गई। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहले जो है ये विधेयक जो था वो राज्यसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया, उसके बाद लोकसभा में 8 अगस्त को पारित किया गया, और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी इसको कब मिल गई, आप बताएंगे 8 सितंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। उसके बाद एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जो था वो इसे लागू करने वाला, इसने कब लागू किया था, तो जम्मू कश्मीर सबसे बाद में इसे लागू करने वाला राज्य बना, ठीक है। 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 5 जुलाई 2016 को 2017 को जीएसटी लागू किया गया। यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम संपूर्ण देश की बात करें तो संपूर्ण देश में कब लागू कर दिया गया था, ठीक है, संपूर्ण देश में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था, क्योंकि धारा 370 के अधीन जो जम्मू कश्मीर था वो क्या था, विशेष दर्जा प्राप्त स्टेट था, ठीक है। उसे क्या किया, उसने क्या किया था, 5 जुलाई 2017 को इसे अपनाया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो जीएसटी का जो बिल था वो सर्वप्रथम लाया कहाँ से गया था, मतलब किस राज्य ने उसको लागू किया था सर्वप्रथम, तो आप बताएंगे जो जीएसटी का बिल था वो सर्वप्रथम, बिल की बात हो रही है, विधेयक की बात हो रही है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पारित किया था, तो आप बताएंगे मैम असम राज्य था जिसने सर्वप्रथम जीएसटी बिल को क्या किया था, पारित किया था। कौन सा राज्य था, असम था। इसके बाद दूसरा स्थान पर कौन राज्य था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। असम के बाद बिहार राज्य के द्वारा क्या किया गया था, बिहार राज्य के द्वारा जीएसटी बिल को पारित किया गया था अपने राज्य के अंदर, राइट, याद रहेगा।
जीएसटी बिल को सर्वप्रथम किसने पारित किया, आप बताएंगे असम ने, भारत के अंदर की बात हो रही है, और दूसरा स्थान किसका था, बिहार का था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जम्मू कश्मीर के द्वारा जीएसटी बिल को आखिरी में पारित किया गया, मैंने आपको बताया 5 जुलाई 2017 को, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। 5 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल को जम्मू कश्मीर के द्वारा अपनाया गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि कौन सी वह समिति थी जिसकी सिफारिश पर ये जीएसटी बिल लेकर आया, जो जीएसटी बिल था उसको क्या किया गया, लाया गया। तो आपको इस समिति का नाम याद रखना है, कौन सी थी। ये 2018 के पुलिस के पेपर में भी पूछा गया है। विजय केलकर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही जीएसटी बिल को लेकर आया गया था, ठीक है। ये क्या थे, 13वें वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। अब अगर वित्त आयोग की बात आ गई है तो आपको याद रखना है कि वित्त आयोग का जो प्रावधान है कौन से संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, आप याद रखेंगे आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कुल जो थे वो कितने करों को समाप्त किया गया, तो आप बताएंगे कुल 17 प्रकार के करों को समाप्त किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया 23 अधिभार भी शामिल हैं, ठीक है। 23 अधिभारों को भी शामिल किया गया, 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को और 23 अधिभारों को शामिल किया गया, ठीक है। 23 अधिभार भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि सरचार्ज भी है, राइट। तेईस अधिभार भी, अरे ठीक है, अधिभार भी शामिल है, राइट। और मैंने आपको बताया ये किस प्रकार की विचार की अवधारणा है, ये कैसी अवधारणा है, तो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा है ये, ठीक है। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, यानी कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर ये कार्य करता है, कौन सा, जीएसटी, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीएसटी को अपनाने वाला देश कौन था, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आप बताएंगे मैम फ्रांस में सबसे पहले अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1954 में, 1954 में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया, आप बताएंगे फ्रांस में अपनाया गया था मैम 1954 में, राइट, जीएसटी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत जो है वो जीएसटी मॉडल को अपनाने वाला, मतलब भारत ने जो जीएसटी मॉडल अपनाया है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, आप बताएंगे भारत ने कनाडा के जीएसटी मॉडल को क्या किया है, अपनाया है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कौन से जीएसटी मॉडल को अपनाया है, आप बताएंगे कनाडा के जीएसटी मॉडल को भारत के द्वारा अपनाया गया है। और भारत जो है वो 161वां देश बना है जीएसटी को लागू करने वाला, यहाँ से भी पॉइंट आपको याद रखना है, भारत जो है वो 161वां देश बना है, 161वां देश बना है जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है, जीएसटी को अपनाने वाला 161वां देश बना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब अगर आपसे अनुच्छेदों की बात की जाए कि कौन कौन से वे अनुच्छेद हैं, कौन कौन से वे आर्टिकल्स हैं जिनमें जीएसटी के बारे में प्रावधान किया गया है, तो जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 246 की, आर्टिकल 246 ए की। जरा देखते हैं 246 ए में क्या प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 246 ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। किसे अधिकार दिया गया, आप बताएंगे संसद को, ठीक है, संसद को, संसद में यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वो क्या करेंगे, जीएसटी और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। संसद को ये अधिकार दिया गया लगाने का, ठीक है, लगाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया, संसद को प्रदान किया गया, किसे, जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार किसे दिया गया, संसद को। कौन से आर्टिकल से, आप बताएंगे आर्टिकल 246 ए के द्वारा ये प्रावधान किया गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। अब क्या कह रहा है, जीएसटी परिषद के बारे में, काउंसिल के बारे में बात करते हैं। एक आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल, जीएसटी की जो चर्चा है वो आर्टिकल 269 269 ए में भी की गई है। ठीक है, जीएसटी की जो चर्चा है, मैंने आपको बताया एक आर्टिकल जीएसटी से संबंधित, आपको सभी आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल याद रखने हैं। ठीक है, 3 आर्टिकल्स जो हैं वो याद रखने हैं आपको। एक है आर्टिकल 246 ए, दूसरा है आर्टिकल 269 ए, ठीक है, और तीसरा जो है वो आर्टिकल 279 है। ठीक है, 279 ए। ये सभी क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, राइट। ये तीनों आपको आर्टिकल हैं जो जीएसटी से संबंधित है, याद रखने हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 269 ए में क्या प्रावधान किया गया है, कि क्या है कि गठन की जो सिफारिश है, जीएसटी परिषद के गठन की जो सिफारिश है वो असीम दास गुप्ता समिति जो थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पर किया गया, राइट। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, अरुण जेटली थे, यानी कि जो वित्त मंत्री थे। ये आपके यूपीएएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, राइट। जीएसटी की चर्चा आर्टिकल 269 ए, इसके गठन की जो सिफारिश थी वो किसने की, असीम दास गुप्ता समिति ने, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, पहले जो वित्त मंत्री थे। यानी कि अगर आपसे जीएसटी परिषद की बात की जाए, जीएसटी परिषद की सिफारिश किसने की, अगर आपसे जीएसटी की सिफारिश कौन सी समिति ने की, यहाँ फर्क समझिएगा जरा आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी की सिफारिश करने वाले, जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई, ठीक है, जीएसटी की जो सिफारिश थी वो किस समिति के द्वारा की गई, आप बताएंगे विजय केलकर समिति के द्वारा। ठीक है, विजय केलकर समिति के द्वारा की गई। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीएसटी जो परिषद है, ठीक है, जीएसटी परिषद की अगर बात की जाए, काउंसिल की बात की जाए, जीएसटी परिषद की बात की जाए, तो उसका जो है उसकी किसने सिफारिश की, तो आप बताएंगे, इसकी सिफारिश की बात की जाए तो आप बताएंगे जीएसटी परिषद की सिफारिश असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा की गई। ठीक है, असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा की गई, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, असीम दास गुप्ता समिति, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पॉइंट्स क्लियर रखने हैं अपने माइंड में। ठीक है, असीम दास गुप्ता समिति की सिफारिश पर जीएसटी परिषद की सिफारिश की गई, ठीक है, का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे जीएसटी काउंसिल का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, जीएसटी काउंसिल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जीएसटी परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप कौन बताएंगे, तो वित्त मंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो उस समय 2017 के समय वित्त मंत्री कौन थे, आप बताएंगे अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। ठीक है, अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री, उस समय वित्त मंत्री थे जो कि पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नाम याद रखना है आपको इनका, अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। अरुण जेटली पहले अध्यक्ष बने थे, वित्त मंत्री जो थे जो उस समय, ये यूपीएएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए जीएसटी परिषद से, कौन सा आर्टिकल, आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान हुआ कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, कितने दिनों के अंदर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, ठीक है, प्रावधान किया गया, कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, तो आप बताएंगे 60 दिनों के अंदर। ठीक है, कितने दिनों के अंदर, तो आप बताएंगे, आपको ये पॉइंट याद रखना है, कितने दिनों के अंदर, आप बताएंगे 60 दिनों के अंदर। ठीक है, फर्क याद रखना है, 60 दिनों के अंदर क्या किया गया,
कहा गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 279 ए के तहत। क्या प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संरचना कितनी है यानी कि टोटल जो सदस्य कितने हैं जीएसटी परिषद में, टोटल सदस्य कितने होंगे जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में अगर आपसे सदस्यों की संख्या पूछी जाए, आप बताएंगे टोटल 33 सदस्य हैं जीएसटी परिषद में। कितने सदस्य हैं? टोटल 33 सदस्य हैं जीएसटी परिषद में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मैंने आपको जस्ट बताया, केंद्रीय जो वित्त मंत्री होते हैं। और वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे निर्मला सीतारमण जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, निर्मला सीतारमण। यानी कि अगर आपसे जीएसटी परिषद के सदस्यों की संरचना के बारे में पूछेगा, आप बताएंगे 33 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक क्या है? एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का मंत्री होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए जीएसटी परिषद का, जीएसटी परिषद टोटल सदस्य 33, एक कौन होता है? एक होता है अध्यक्ष, जो क्या होता है? वित्त मंत्री होता है, ठीक है। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो एक अध्यक्ष होता है। एक जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए, आप बताएंगे राज्य सरकार का जो मंत्री होता है, किसका? राज्य की सरकार का, ठीक है। राज्य सरकार का मंत्री जो होता है वो कौन होगा? इसका उपाध्यक्ष होगा। और क्या है सदस्य के रूप में? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री होते हैं सदस्यों के रूप में, राइट। सदस्यों में कौन कौन शामिल है आपको याद रखना है। कौन कौन शामिल है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, ठीक है। कौन कौन? पहला हो गया केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, ठीक है। फिर कौन होंगे? फिर आपको याद रखना है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, सभी राज्यों और कौन? केंद्र शासित प्रदेशों के भी वित्त मंत्री होंगे, ठीक है। वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, राइट। राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अगर आपसे कोरम या गणपूर्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, कोरम कितना होता है, तो आपको कोरम या गणपूर्ति से क्वेश्चन पूछा जाए, आप बताएंगे कुल सदस्यों का 50% क्या है, इसकी गणपूर्ति या कोरम के लिए चाहिए, ठीक है। काउंसिल में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति या कोरम के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 50% होना चाहिए। अब बात करते हैं जीएसटीएन की। क्या है? तो जीएसटीएन क्या है? आप बताएंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो डिजिटल नेटवर्क स्थापित करता है, क्या करता है? डिजिटल नेटवर्क स्थापित करता है, यानी कि डिजिटल जितना भी काम होगा, चाहे वो पंजीकरण से संबंधित हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग से संबंधित हो, चाहे वो इनवॉइस से संबंधित हो, चाहे वो रिफंड की प्रक्रिया से संबंधित हो, जितना भी डिजिटलीकरण जितना भी डिजिटल काम करना होगा वो जीएसटीएन संभालेगा। यानी कि ये क्या है? ये एक आईटी प्रणाली है, ये एक आईटी यानी कि आईटी प्रणाली है। ये क्या करती है? जिसमें कि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटीएन में एन का अर्थ क्या है, आप बताएंगे नेटवर्क, ठीक है। एन का अर्थ क्या है, आप बताएंगे नेटवर्क है एन का अर्थ, यानी कि जीएसटी नेटवर्क जो है वो कौन संभालेगा?
वो संभालेगा GSTN, ठीक है, जो कि एक IT प्रणाली है। ये गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली डिजिटल नेटवर्क जो पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, इनवॉइस, रिफंड प्रक्रिया को संभालती है। बात क्लियर हो गई? तो GSTN में GSTN का मतलब क्या है? N का मतलब है इसमें नेटवर्क से, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ई वे बिल क्या है, ई वे बिल क्या है, आप बताएंगे इंट्रा और इंटर राज्य माल परिवहन के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग जो अनिवार्य की गई है वही है ई वे बिल, ठीक है। ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी, या तो इंटर स्टेट हो रहा हो या इंट्रा की बात हो रही हो या इंटर स्टेट की बात हो रही हो, जो भी माल का आवागमन होगा उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी। किसके द्वारा? ई वे बिल के द्वारा, जिसे 1 जून 2018 से क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने जीएसटी से संबंधित सभी एमसीक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैंने आपको सारे कंप्लीट कराए हैं, सभी प्रश्नों को बताया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगर आपसे जीएसटी की दरों की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी की जो स्लैब है टोटल कितनी है? 5 है। लेकिन अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी स्लैब जो होती है उस पर आप टैक्सेशन है, यानी कि टैक्स कितने पर देना होता है, या संरचना क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप बताएंगे 4 है। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% और 28%, राइट। ये क्या है? संरचना है या स्ट्रक्चर है जिस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है, जिस पर टैक्स का प्रावधान है, क्योंकि 0% पर तो कोई टैक्स नहीं है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक वाद विवाद का विषय रहा था मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट या ब्रेड वगैरह जो भी हो गई थी, उस पर भी 5% क्या कर दिया गया था? जीएसटी ऐड कर दिया गया था। तो ये भी वाद विवाद का विषय रहा था। तो 0% जो है वो मिल्क और एग्स पर, 5% शुगर, स्पाइसेस और टी पर, 12% कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड पर लगाया गया, 18% स्कूल बैग्स और 18% मोबाइल वगैरह पर भी 18% ही जीएसटी लगता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पुलिस वाले एग्जाम में, ठीक है। 24 अगस्त या 25 अगस्त के किसी पेपर में ये आपसे पूछा जा चुका है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 18% स्कूल बैग्स और मोबाइल वगैरह पर लगता है। 28% जो आपकी विलासिता की जो वस्तुएं हैं, लग्जरी जो थिंग्स होती हैं, गुड्स होते हैं, उन पर लगता है। एयर कंडीशनर्स हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गए, जैसे आपके घरेलू जो उत्पाद होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका डिश वॉशर हो गया, रेफ्री, और ये सारी चीजें हो गई, एयर कंडीशनर वगैरह हो गए, ठीक है। जितने भी बड़े घरेलू उत्पाद हैं उन पर 28% क्या लगता है? जीएसटी लगता है, ठीक है। बड़े घरेलू उत्पादों पर 28% लगता है जीएसटी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखेंगे कार वगैरह हो गई, ठीक है। जो बड़ी बड़ी जो लग्जरी आइटम्स हो गए उन पर 28% जीएसटी लगेगा। अगर आपसे जीएसटी दरों की बात की जाए, ठीक है, जीएसटी के प्रकार, दरें तो हमने देख ली, जीएसटी के प्रकारों की यानी कि टाइप्स की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं जीएसटी, तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के जीएसटी लगते हैं। कौन कौन से? एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी, यानी कि 4 प्रकार के जीएसटी लागू होते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एसजीएसटी राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, राइट। एसजीएसटी कौन वसूल करता है? एसजीएसटी है, यानी कि स्टेट की बात हो रही है, आप बताएंगे राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है? वसूला जाता है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए सीजीएसटी के बारे में, आप बताएंगे सेंटर के द्वारा वसूला जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा वसूली की जाती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है? वसूला जाता है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए आईजीएसटी में, आई का मीनिंग क्या है, क्योंकि आई से क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए।
आपको याद रखना है IGST में जो I का अर्थ है, ठीक है, IGST में I का जो मतलब है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड अर्थ है किसका, I का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अंतरराज्यीय इंटर स्टेट जो लेन देन होगा केंद्र सरकार के द्वारा उसकी क्या की जाएगी, वसूली की जाएगी। राज्यों के भीतर जो भी लेन देन किया जाएगा माल का, वो क्या होगा, केंद्र सरकार के ही अंदर होगा, उसी के द्वारा उसकी वसूली की जाएगी। और जो UTGST है उस पर भी किसका अधिकार होता है, आपको याद रखना है UTGST पर भी केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। UTGST यानी कि केंद्र और ये यूटीज को मिलाकर पढ़ते हैं, और इन दोनों पर कौन वसूली करता है, केंद्र वसूली करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो GST है उसमें नंबर कितने मिलते हैं आपको, जो GST नंबर मिलता है जब आप पंजीकरण करवाते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो कितने नंबरों का आपको यूनिक कोड मिलता है, आप बताएंगे। GST नंबर में 15 अंकों का यूनिक कोड आपसे मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया है मैंने। 15 अंकों का क्या मिलता है, एक यूनिक कोड मिलता है। GST में शामिल क्या क्या चीजें नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है कि मादक पेय पदार्थ जो है वो GST में शामिल नहीं है, यानी कि जो शराब वगैरह है वो सब क्या है, GST में शामिल नहीं की गई है। पेट्रोलियम उत्पाद जो है वो भी GST में शामिल नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, आपको याद रखना है। रियल एस्टेट वगैरह ये सब क्या है, GST में शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो GST में शामिल क्या क्या नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय पदार्थ और रियल एस्टेट को GST में शामिल नहीं किया गया है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था GST से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिए हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे बाहर GST से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और अगर आप लोगों ने ये सेशन पसंद किया हो और आपको लगता है कि मैम इससे संबंधित सभी प्रश्न भी हमें पता होने चाहिए, क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में या क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग, मैं पिन कर दूंगी जो हमारा जो वीडियो है, जो MCQs का वीडियो है, आपने ना देखा हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, राइट। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और 2025 में अपना सिलेक्शन डन करेंगे। मैं रोकूंगी यहीं पर इस वीडियो को, इस क्लास को। और आप लोगों को एक बात और बतानी ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो आप सभी लोग मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लास के जो PDF हैं वो वहीं पर आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लास PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप GS अभ्यास में मिल जाएंगे, ठीक है। GS अभ्यास के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको क्लासेस के नोट्स, PDF सब कुछ मिलेगा, और जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न आपको पूछना हो, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर करते हैं सेशन को समाप्त, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।